हाँ तो प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और आप लोगों का तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रहा होगा और आप लोग बहुत जुनून के साथ अपनी तैयारी कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों के लिए ऐसा आज का वीडियो लाया हूँ ताकि इस वीडियो से कम आपको 5 से 6 नंबर फिक्स हो जाएगा और इस वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आप लोग को जो लेखक होते हैं पाठ के, जिस पाठ के लेखक का बात होता है उस पाठ के लेखक का आपको शायद याद नहीं रहता है। उसके बाद कौन सा विधा रहता है, यानी कि कोई पाठ के नाम धर दे और कहें कि इस पाठ में कौन सा विधा, यानी निबंध है, कहानी है, किस चित्रकार है, एक ललित निबंध है, कि क्या है, भाषण है, तब वो याद रखने का काफी कंफ्यूज होता है। दूसरा बात की जब गोधली है, गोधली हिंदी है, उसमें 12 चैप्टर काव्य खंड है और 12 चैप्टर गद्य खंड है और एक अलग से आता है वणिका जिसमें 5 चैप्टर रहता है, यानी 29 चैप्टर मिलकर एक हिंदी का तैयारी किया जाता है। साथ ही में अगर आप 29 चैप्टर याद करते हैं, यानी कि 29 लेखक का नाम याद करना पड़ता है 29 चैप्टर के साथ, जैसे कि अगर 29 चैप्टर है तो उनका 29 राइटर भी होंगे, उस राइटर का याद नाम रखना काफी क्या होता है, मतलब कि याद रखना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को सरल से सरल तरीका से बताऊंगा ताकि आप लोग हमेशा याद रहेगा और आप भूल नहीं सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे लिखा है बिहार बोर्ड परीक्षा, यानी कि इस बार बिहार बोर्ड है आप लोग के लिए है कि ना, तो 2024 के लिए है, तो प्यारे 2024 के लिए है कि ना, क्लास 10 का हिंदी है। इसमें यह बताया गया है तो हंसते हंसते याद करें, यानी कि जिंदगी में कभी नहीं भूल पाएंगे, यह गारंटी है, यानी कि ऐसा बताया जाएगा ताकि आप कभी भूल नहीं सकेंगे, यह गारंटी दिया जा रहा है यहाँ पे, ठीक ना। आप लोगों को इस तरीके से बताया जाएगा। दूसरा बात कि यहाँ पे शानदार ट्रिक के साथ, यानी कि बहुत अच्छा से ट्रिक बनाया गया है आप लोग को याद रखने के लिए। और यह हिंदी के पूरा लेखक का क्या है कि नाम है, उनका बारे में बताया गया है, सभी को सबको देखने को मिलेगा, ठीक है। इस वीडियो को हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बता देकर बच्चों, अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो मेरे चैनल को क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हिंदी हम लोग आज पढ़ रहे हैं, ठीक ना, हिंदी। तो हिंदी का जो है 2 पार्ट में पढ़ जाता है, ठीक ना, 2 पार्ट में। जैसे कि होता है गोधली, गोधली हो गया, और एक होता है वणिका। यहाँ पर होता है वणिका, ठीक ना जी, याद रहा है वणिका, ठीक। इसमें क्या होता है, 2 भाग में बांट जाता है। एक होता है गद्य खंड, एक होता है काव्य खंड, यानी कि इसमें 12 चैप्टर होता है और इसमें 12 चैप्टर होता है। और वणिका में कितना चैप्टर होता है, 5 चैप्टर। टोटल मिलाकर कितना होता है, 24 और प्लस 5 कितना हो गया, वो 29 चैप्टर होता है टोटल मिलाकर, ठीक ना। इसी के बारे में पूरा हम लोग जानेंगे, ठीक। आइए यहाँ पे शुरू करते हैं। पहला जो गोधली का है, हम लोग काव्य खंड देख रहे हैं, गद्य खंड। लिखा है कि पहला श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इस पाठ का लेखक कौन है, यह एक निबंध है, आप याद रखना कि क्या है, एक निबंध है। और यहाँ पे भीमराव अम्बेडकर का फोटो लगाया है, बाबा साहब का फोटो लगाया गया है, जिसका लेखक है बाबू भीमराव अम्बेडकर, ठीक ना। इसका ट्रिक क्या रखा गया है, ठीक। यहाँ लिखा जाए, आप देख रहे हो यहाँ श्रम लिखा है। श्रम का मतलब होता है मेहनत, मतलब काम, ठीक ना। तो श्रम मतलब क्या हो, मेहनत करना या काम, मान लीजिए श्रम विभाजन, यानी काम को अलग अलग बांटना जाति के आधार पर, ठीक ना। तो श्रम का मतलब समझ मान सकते हम मेहनत, बच्चों मेहनत करने वाले कौन, मतलब की है सबसे ज्यादा मेहनत कौन करते हैं, यानी कि दुनिया का सबसे अधिक श्रम करने वाले व्यक्ति भीमराव अम्बेडकर। यानी आप जानते हैं कि 33 कुल डिग्री, यानी कि लगभग 33 डिग्री इनके पास, बाबा साहब के पास थी, यानी सबसे ज्यादा मेहनत किए हैं। देखिए सबसे मेन बात यह है कि जो भी ट्रिक बताया जा रहा है इसको दिल पर नहीं लेना है, कोई मतलब कोई बात को अपने दिल पर नहीं लेना है, क्यों इसे ही बोला जाएगा, बस इसका की याद रखना है और उसी से याद रखना है, ठीक ना। इसमें किसी को बारे में कुछ मतलब नहीं किया जा रहा है, ठीक ना, टिप्पणी नहीं किया जा रहा है। दुनिया का यानी कि और भी है व्यक्ति और सब मेहनत किए हैं, लेकिन एक अलग याद रखने के लिए, यानी सबसे ज्यादा कोई हम कोई भी डिग्री या कुछ को हासिल करते हैं 5, 10, 15, उससे अधिक नहीं हो सकता, लमसम 10 से अधिक नहीं हो सकता है। लेकिन
यहाँ जो भीम राव अम्बेडकर है 33 डिग्री, 33 डिग्री मान सकते हैं कितना अधिक है, यानी कि उतना मेहनत करना पड़ा होगा, ठीक ना, बढ़ जाओगे उस पर। तो कितना डिग्री मतलब हासिल करने के लिए कितना मेहनत करना पड़ा होगा, उतना मेहनत किया तब जाकर हुआ है इतना डिग्री। यानी कि सबसे अधिक मेहनत है, श्रम करने वाले, सबसे अधिक कठिन मेहनत करने वाले कौन व्यक्ति है, तो भीमराव अम्बेडकर, यानी कि भीमराव अम्बेडकर। ओके, यानी कि इनका बाबा साहब याद रखना है, ठीक ना। दूसरा देखिए लिखा दूसरा चैप्टर 20 के दांत, चैप्टर का नाम है 20 के दांत, इसका लेखक चैप्टर का नाम है, इसके बारे में बताया जाएगा 20 के दांत का लेखक कौन है, ठीक ना। आपको याद रखना है, ट्रिक यहाँ पर लिखा गया है कि 20 केवल शर्मा जाति के लोगों में होता है। देखिए अभी हम जो वीडियो देख रहे हैं बहुत सारे लड़का लड़कियां कास्ट अगर देखा जाए तो शर्मा जाति के होंगे, तो कहेंगे सर 20 क्यों बस शर्मा जाति में क्यों है, ऐसा कुछ नहीं है, बस आपको ट्रिक से याद रखना है, ठीक ना। कहा गया 20 केवल शर्मा जाति में, किस बाबू, शर्मा जाति में, यानी कि यहाँ पे याद रखना है नलिन विलोचन शर्मा, इस शर्मा जो है ना तो नलिन विलोचन शर्मा, यानी कि 20 यहाँ पर की देखिए, यहाँ पर की 20 के दांत, 20 के दांत किस जाति में होता है, वो तो शर्मा, किस जाति में, तो शर्मा, यानी कि नलिन विलोचन शर्मा। लेकिन यह क्या बात हकीकत है, क्या यह बात सही है, क्या किसी व्यक्ति का किसी के जात का आधार पर क्या उसका दांत 20 का हो सकता है, नहीं, यह कहानी में बस सुना जा सकता है, यह कहानी बन सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं, ऐसा हकीकत नहीं है। इसीलिए इस पाठ में कौन सी विधा है, तो कहानी है। आपसे पूछा जाए किस जाति का लोग का, मतलब किस जाति का लोग का 20 के दांत होता है, तो शर्मा जाति का, यह क्या बात सत्य है, तो नहीं सत्य नहीं है, यह एक कहानी है, यानी 20 के दांत क्या है, तो कहानी है। अब किस मतलब जाति के लोग में होता है, तो शर्मा जाति का। ओके, नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट आता है यहाँ पे कि भारत से हम क्या सीखे, भारत से हम क्या सीखे। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि भारत निर्वाह का क्या सीखे हैं, भारत से क्या सीखे हैं, तब बोलना आपको यह है कि भारत से हम मूल बातें सीखे हैं। मूल का मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण, वास्तविक बातें सीखे हैं। कहाँ सीखे हैं, तो भारत से सीखे हैं। तो भारत निर्वाह का भारत से क्या सीखे हैं, तो मूल बातें सीखे हैं। कौन बाबू, तो मूल, यानी कि मूल यहाँ पर दिखाई दे रहा है, भारत से क्या सीखे हैं, भारत से क्या सीखे हैं, तो मूल बातें, यानी कि मैक्स मूलर, या मूल दिखाई दे रहा है ना, तो मैक्स क्या हो जाएगा, मूलर, ठीक ना। दूसरा बात कि मूल बातें सीख कर करते क्या है, यानी कि मूल बातें सीख कर भारत से हम करते क्या है, तो भाषण देते हैं। क्या देते हैं, भाषण देते हैं। भारत से क्या सीखे, क्या है, यह भाषण है, क्या है, भाषण है। और भारत में हम क्या सीखते हैं, तो मूल बातें, यानी कि मैक्स मूलर, जहां मूल दिखाई देगा तो मैक्स मूलर मार दीजिएगा, बात खत्म। यानी भारत से हम क्या सीखे, तो भारत से हम मूल बातें सीखे हैं, ठीक ना। नेक्स्ट आइए कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, चौथा चैप्टर है। तो आपको मालूम होगा कि नाखून हम बचपन में जब पैदा हुए थे तब से, मतलब उस टाइम छोटा होगा, लेकिन जैसे जैसे उम्र वृद्धि होता गया उतना नाखून बढ़ता जाता है और हमें नाखून हमेशा काटना पड़ता है, ठीक। तो इस पाठ में जो लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, उनसे पुत्री जो होती छोटी बेटी है जाकर पूछती है, पापा पापा नाखून क्यों बढ़ते हैं। इसी पे कहानी बन गया है, सॉरी इसी पे एक पाठ लिख दिया गया है, ठीक ना। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं इस बारे में पूछा जाए आपसे, तो इसका लेखक कौन है, तो इसके ट्रिक क्या बनाया गया है कि नाखून जो है, नाखून जो इसको की याद रखना है, नाखून, तो नाखून जब से जन्म लिए हैं, आज हम 10वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, 10वीं क्लास में पढ़ा रहे हैं, अभी तक के बीच में कितनी बार नाखून काट चुके हैं, यह कोई गारंटी नहीं है। अभी तक हमें मालूम भी नहीं होगा कितनी बार नाखून काट चुके हैं। इसीलिए अगर आपसे कोई पूछता है नाखून कितनी बार काटे हो, चाहे नाखून क्यों बढ़ते हैं, तब याद रखना कि नाखून हम हजारों बार काट चुके हैं, फिर भी आज तक खत्म नहीं हुआ है, यानी कि हजारों बार नाखून को हम काट चुके हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक ना, हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी कि 1000 बार नाखून काट रहे हैं, काट चुके फिर भी हमारा नाखून जो है समाप्त नहीं हुआ है। दूसरा बात की नाखून, नाखून में जो बात हो रहा है ना, नख यानी नाखून जो है ना, तो नाखून में हम ललता लगाते हैं, ललता यानी कि होता है ना, अलता जो लाल होता है, पीला रंग, जो भी अलग अलग रंग का होता है, तो उसको बोलते हैं ललता बोलते हैं शायद, उसको ललता मतलब लल से हो रहा है ना, ललता है जो चीज होता है, ललता लगाते जो नाखून में, उसी से ल से क्या हो जाएगा, ललित, ल से क्या हो जाएगा, ललित निबंध, ललित निबंध याद रखना है, ललित क्या हो जाएगा, निबंध, ठीक ना। यानी कि नाखून में क्या लगाते हैं, ललता लगाते हैं, ठीक ना, किसी का ललित निबंध, किसी कितने बार काटे हैं, 1000 बार काटे, इसलिए
कहा जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट आइए, लिखा है नागरी लिपि। नागरी लिपि, तो नागरी का मानेंगे कि नागरी का मतलब नगर, नागरी मतलब नगर, नागरी एक क्या है, जगह है, मान लीजिए नागरी मतलब क्या है, जगह, यानी कि नगर समझ लीजिए, ठीक। लिपि, लिपि समझिए, लिपि में अगर आपको भोजपुरी में बोला जाए कि लिपि माने आप लोग घर जब पूजा पाठ होता होगा आपके घर, जब भी कोई पार्टी फंक्शन होता होगा, जैसे देहात के एरिया की बात कर रहे हैं बिहारी सब में, तो घर के क्या होता है, घर लिपा जाता है, ठीक। क्या कह जाते हैं, लिपा जाता है। लिपा कहा जाता है ना कि कौन घर लिपि, यानी किसी को बोलो ना कि कौन घर लिपि, तो ऐसा होता है ना, उसको बोलिए जो लिपने लायक हो, जिसके पास गुण हो कि घर लिपने लायक। जैसे कि कोई शहरी लड़की आ गई, उसको तो घर लिप दो, घर लिपेगी, पकड़े चलेगा। लिपना मतलब होता क्या है, उठाएगी बाल्टी, उसको कहो इस तरह से तो करे नहीं आएगा। लेकिन जो देहात की होगी, जिसके पास गुण होगा, जिसके पास माइंड होगा, जिसके पास गुण होगा, वही क्या करेगी, घर को लिप देगी, यानी कि नगर को लिप देगी। यानी कि घर के या नगर को कौन लिपि, नागरी लिपि। नागरी लिपि चैप्टर का नाम है, तो नगर को कौन लिपि बाबू, तो याद रखना है कि गुण वाले व्यक्ति लिपि, यानी जिसके पास गुण होगा, यानी कि गुणाकर मूल्य। कौन बाबू, गुणाकर मूल्य, इसको हो जाएगा वो गुणाकर मूल्य, ठीक ना। याद रखना है कौन जगह, तो गुणाकर मूल्य, यानी जिसके पास गुण होगा वह नगर को लिपेगा। क्या है वो, निबंध है, क्या है, निबंध है कि नगर को लिपे, गुण वाले व्यक्ति लिपेंगे, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है बहादुर। बहादुर चैप्टर का नाम है और यह कहानी है, ठीक। तो जो 6वां चैप्टर है बहादुर, तो बहादुर आप लोग को बड़े से पढ़े होंगे लोग, ठीक। तो इसमें बताया गया है कि बहादुर चैप्टर का लेखक कौन है, ठीक ना। तो हम ये बताते हैं, आपको ट्रिक्स याद रखना है कि बहादुर लोग, जितने भी बहादुर होते हैं, दयालु होते हैं, ईमानदार होते हैं, ठीक ना, तो बहादुर लोग मरने के बाद अमर हो जाते हैं। मरने के बाद क्या होते हैं, अमर हो जाते हैं, यानी कि बहादुर लोग मरने के बाद क्या होते हैं, अमर होते हैं, अमर का। और यह क्या बात आप जानते हैं कि बहादुर मरने के बाद अमर होते हैं। अच्छा, हत्या करने वाला नरक में जाता है, या दान करने वाला स्वर्ग में जाता है। कभी आप देखे हैं, नहीं देखे हैं, ऐसा बस सुने हैं, वो किसी अन्य व्यक्ति के बातों में सुने, दादा दादी या कोई आपके पापा कहते हुए, चाहे कोई गांव के व्यक्ति कहते हुए, लेकिन आप हकीकत जानते नहीं है, ना हम जानते हैं ना आप जानते हैं। लेकिन अनुमान लगाता है लोग, अच्छे कर्म करोगे तो आपको स्वर्ग मिलेगा, गलत काम करोगे तो आपको नरक मिलेगा। तो ऐसा होता है कि नहीं होता है, यह सिर्फ कहानी है, इसी बात को याद रखना है। यानी कि बहादुर जो चैप्टर है, मरने के बाद क्या होता है, अमर होता है, अमरकांत। अमरकांत मरने के बाद अमर होता है नहीं होता है, तो कोई गारंटी नहीं, इसीलिए इसको क्या कहा जाएगा, यह कहानी में बताया जाता है। यानी कि बहादुर कैसा है, बहादुर कैसा विधा है, तो कहानी है। यानी कि बहादुर लोग मरने के बाद क्या होते हैं, अमर हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, लिखा परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन, देखिए कहने मतलब इसको राइटर है रामविलास शर्मा, रामविलास शर्मा। तो हम कह रहे हैं कि परंपरा जो है, परंपरा का मतलब होता है कि जो घर में विधि हो, जो हमारे गांव का विधि हो, विधि मतलब जो नियम हो, हमारे घर का, हमारे गांव का, जो शहर का, हमारा राज्य का, जो भी हमारे नियम हो, जो पूर्वज से चलता आता हो, उसे कहते हैं हम परंपरा। तो परंपरा किनसे सीखनी चाहिए, ठीक बाबू। तो आपको याद रखना है कि परंपरा हमें राम से सीखनी चाहिए। किनसे बाबू, राम से। राम से क्या सीखनी चाहिए, परंपरा। आप जानते हैं कि पिता के कहने पर वनवास राम चले गए थे, यानी कि अपना पिता का आदेश के पालन किए, कौन किए, राम किए, यानी पिता की बात मानना चाहिए। इस बात को हम किनसे सीखना चाहिए, तो राम से। तो परंपरा है कि नहीं, आपके पिता कोई काम करते हैं, बेटा जाओ काम कर दो, आपको कर देना चाहिए, ये कर दो वो कर दो, तो कर देना चाहिए। क्यों करना चाहिए, यह परंपरा है, ऐसा सीखना चाहिए। ये सारा हम किनसे सीखना चाहिए, तो राम से सीखना चाहिए। ये बात सिखाई जा रहा है आपको, यानी परंपरा किनसे सीखनी चाहिए हमको, तो राम से सीखनी चाहिए। इसलिए कहा जाएगा रामविलास शर्मा, ठीक ना। आपको याद रखना है, परंपरा जहां आएगा वहां पाएगा कि राम से सीखनी चाहिए। क्या सीखना चाहिए, तो परंपरा सीखनी चाहिए। तो परंपरा के मूल्यांकन के लेखक कौन है, तो रामविलास शर्मा। ओके, आप लोग पीछे बताए कि नाखून वाला आएगा, तो आप याद रखना है कि नाखून 1000 बार काटते हैं, इसलिए 1000 प्रसाद हो जाएगा। नागरी लिपि अगर आता है तो नागर कौन लिपेगा, तो गुणाकर, जिसके पास गुण होगा वो लिपेगा। पेश अगर आ जाएगा, जैसे कि आ जाएगा बहादुर, बहादुर मरने के बाद अमर हो जाते हैं, यह हो जाएगा। ऐसा ऐसा आप लोग को याद रखना है। इसको की बोलते हैं, की याद रखना है, ताकि आप लोगों को बेहतर होगा, ठीक ना। तो परंपरा किससे सीखनी चाहिए, तो राम से परंपरा सीखनी चाहिए। नेक्स्ट आइए, लिखा है जीत जीत में
निर्खत हूँ, जीत जीत में निर्खत हूँ, इस पाठ के लेखक कौन है? ठीक ना, तो जीत जीत में निर्खत हूँ, इस पाठ के लेखक कौन है? तो पंडित बिरजू महाराज, पंडित बिरजू महाराज। यहाँ पे की बन रहा है, देखिए यहाँ पे जीत जीत है, यहाँ पे जीत जीत है ना, और यहाँ पंडित बिरजू महाराज। अब तो हम बताएंगे जैसे कि बार बार कौन जीतता है, किसकी जीत हमेशा होती है, तो आपको याद रखना है कि महाराज का, किसकी बाबू? महाराज जो जिसके पास पैसा धन हो दौलत हो, उसी के कहा होगा हमेशा जीत होगा, यानी कहीं उसका विराजित नहीं हो सकता है, मैंने हार नहीं सकते हैं, किसका जीत हो सकता है हमेशा? तो महाराज का ना, यानी जीत जीत यानी हमेशा कौन जीतते हैं? तो महाराज लोग जीतते हैं। इतना समझे ना, तो कभी भी जीत महाराजाओं का होता है, यानी कभी कौन जीतता है? तो महाराजाओं जीतते हैं, महाराजा लोग जीतते हैं। याद रहेगा ना, जीत जीत में निर्खत हूँ, इस पाठ का लेखक कौन है? याद रखना के हमेशा जीत महाराजाओं का होता है, महाराज पंडित बिरजू महाराज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अविनू का, अविनू जो चैप्टर है इसका लेखक कौन है? आप याद रखना है, जो अविनू है, अविनू एक शहर है, मतलब जगह है जो फ्रांस में पड़ता है, ठीक ना, फ्रांस में पड़ता है। तो फ्रांस से पड़ता है एक जगह है, याद रख लीजिए, जैसे कि अपने गांव की याद रख लीजिए, अपने शहर का याद रख लीजिए, चट्टी के नाम याद रख लीजिए, जिससे आपका शहर चट्टी के नाम याद होगा। उसी तरह अविनू एक क्या है? जगह है जहाँ कहाँ पड़ता है? फ्रांस में पड़ता है। तो कहा जाएगा जैसे कि आपके चट्टी पे, अपने चौराहा पे, आपके जिले में क्या मिलता है, अपने जो आप सामान मिलता है वो बता दीजिएगा, हमारा सामान यहाँ पे सस्ता मिलता है, महंगा मिलता है, मिलता है, वो मिलता है। लेकिन यहाँ पे याद रखने की ट्रिक क्या है कि अविनू है, अविनू एक जगह है और यहाँ पे एक पक्षी मिलती है, जिस पक्षी के नाम है बाज। आप लोग बाज जानते होंगे, बाज, क्यों जी? तो यहाँ पे बाज के ना, बाज पढ़ा जा रहा है यहाँ पे, बाज, यहाँ पे बाज लिखा है ना, बाज, बाज पे, तो बाज को पढ़ना पड़ेगा, चीज बाज, बाज क्या पड़ेगा? बाज, यानी कि अविनू, अविनू के क्या पढ़ेंगे? अशोक वाजपेयी, बाज को कहेंगे ना बाज। एक बाज चिड़िया है, क्या वो बाज चिड़िया है, कहाँ मिलती है? अविनू मिलती है। कहाँ मिलती है? अविनू, यानी कि अविनू एक शहर है, एक जगह है, उस जगह पर कौन सी पक्षी मिलती है? तो बाज मिलती है, यानी कि अशोक वाजपेयी, ठीक ना। अविनू में कौन सी पक्षी मिलती है? याद रखना है, तो अशोक वाजपेयी। कौन है वो? अशोक वाजपेयी, ठीक ना। अविनू में एक बाज रहता है, यानी कि मिलता है, याद रखिएगा। अविनू जगह है, उसमें कौन सा पक्षी मिलती है? बाज, बाज माने बाज, बाज माने बाज, यानी कि अविनू में बाज पक्षी मिलती है, याद रखना है। नेक्स्ट चलिए, लिखा है मछली, 10वां चैप्टर बाबू मछली, बहुत इंपॉर्टेंट है। और है मछली, तो मछली जो चैप्टर है इसमें बताया जा रहा है कि मछली के लेखक कौन है? तो मछली के लेखक बाबू विनोद कुमार शुक्ल है, विनोद कुमार शुक्ल। और इसका ट्रिक क्या याद रख रहा है कि जो मछली होता है, मछली कौन खाते हैं या कौन नहीं खाते हैं, ऐसा ट्रिक रख लीजिए। और खाते हैं तुम्हारे लोग, नहीं खाते तो कौन नहीं खाते? तुम्हारे लोग, ये याद रखना है। जैसे मछली तुम्हारे लोग खाते हैं, कौन खाते हैं? वो कुमार है, यानी जिसका शादी उदी नहीं हुआ है, जो शादीशुदा नहीं है, वो क्या खाते हैं? मछली खाते हैं, यानी लिखा गया मछली, तो कुमारे लोग खाते हैं। कौन खाते हैं बाबू? मछली कुमारे लोग खाते हैं। और तो शादीशुदा क्यों नहीं खाते हैं? ऐसा नियम नहीं है, बट याद रखना है मछली कौन खाते हैं? कुमारे लोग, जिसका शादीशुदा नहीं हुआ होता है, ठीक ना। इसी से याद रखना, मछली कौन खाते हैं? विनोद कुमार शुक्ल, यानी कि मछली पाठ के लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल है। ऐसा कहना गलत है कि कुमारे लोग ही खाएंगे, खाने के लिए बूढ़ बूढ़े जवान सभी को ही खाएंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बट ये कहानी में बताया जाता है कि कुमारे लोग मछली खाते हैं। एक मछली क्या है? एक कहानी है। ये क्या है? एक कहानी है, ये याद रखना है, ठीक ना। नेक्स्ट आ रहा है नौबत खाने में इबादत, नौबत खाने में इबादत, यानी कि इस पाठ का लेखक कौन है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे की याद रखना है, की खोजना है। यहाँ पे खाने शब्द आ रहा है, खाने, नहीं खाना खाने की बात हो रहा है, खाने का। नौबत खाने में इबादत, यानी खाने की बात हो रहा है। तो हम जब भी खाना खाते हैं तो हम जानते हैं फरिया होता है, इसमें एक साइड से हो जाएगा चावल, हो जाएंगे इधर इधर, ठीक, चावल हो जाएगा, यहाँ पे सब्जी हो गया यहाँ पे, ठीक ना। तो यहाँ पे मान लीजिए कि कुछ दाल हो जाएगा, इसमें यहाँ पे अब दाल हो गया। अब बताइए भात दाल अलग अलग खाई दीजिएगा, और उससे कहेंगे बाबू चावल खा लो, उसके बाद कहाँ हिल रहा है बाबू, चलो यहाँ ध्यान दो। अब कहेंगे तुम चावल खा लो, उसके बाद दाल पी लेना, सब्जी अलग से खा लेना, तो ऐसा होता है? ऐसा कभी नहीं होता है। आप लोग खाइएगा तो कभी दाल और चावल के मिक्स कीजिएगा और साइड से क्या खाइएगा, मतलब कि सब्जी खाइएगा, मिक्स के खाइएगा। मतलब यहाँ पे ये है कि सब्जी खाना कैसे खाएगा?
मिश्र को खाएगा, यानी कि खाने कैसे खाते हैं आप लोग, तो मिश्र को खाते हैं, यानी कि मिश्र हो जाएगा। मिश्र का मतलब क्या हो जाएगा, मिश्र। ओके, यानी कि नौबत खाने की इबादत का मतलब क्या हो गया, मिश्र हो गया। यानी कि नौबत खाने की इबादत है, यानी जहाँ खाने की बात आएगा तो यहाँ रखने का मिश्र खाते हैं। कैसा खाते हैं वो, तो मिश्र खाते हैं, यानी कि अतीन्द्र मिश्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा वो, अतीन्द्र मिश्र हो जाएगा। ठीक ना, तो आप लोग याद रखना है इस चैप्टर को, ठीक ना। वो इसको खाना हम कैसे खाते हैं, तो मिश्र खाते हैं, अतीन्द्र मिश्र हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे लिखा है कि शिक्षा और संस्कृति, शिक्षा और संस्कृति, इस पाठ के लेखक कौन है, शिक्षा और संस्कृति। महात्मा गांधी कहते हैं कि सत्य से लड़ाई लड़िए, यानी कि बंदूक हथियार से नहीं, मार टापर से झगड़ा से नहीं, सत्य से लड़ाई लड़िए। अहिंसा मतलब कि अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है, मालूम होगा कि 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी कि बिना हथियार का लड़ाई लड़ने को कहते हैं अहिंसा दिवस, ठीक ना। यानी कि वह कहते हैं कि सत्य का बल पर लड़े, मतलब कि बंदूक से, पैसा से, धन दौलत से नहीं, सत्य अगर है, आप सत्य बोलिएगा तब विजेता होगा, ठीक ना। तो कौन बोलते हैं बाबू, ये बोलते हैं महात्मा गांधी। इस शब्द जो भी बोले हैं इस सब पर लागू होता है, इस सब नियम मानना चाहिए कि सत्य बोलना, सत्य पर लड़ना चाहिए, सत्य को हमेशा इस्तेमाल करना चाहिए। यह बात किससे सीखनी चाहिए बाबू, तो याद रखना है महात्मा गांधी से। किससे बाबू, महात्मा गांधी। शिक्षा किससे सीखनी चाहिए और संस्कृति किससे सीखनी चाहिए, ठीक ना। तो संस्कृति शिक्षा किससे सीखनी चाहिए, तो महात्मा गांधी से। इस बात को याद रखिएगा, शिक्षा और संस्कृति किससे सीखनी चाहिए, महात्मा गांधी जी से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर है काव्यखंड। पहला तो पढ़े थे गद्यखंड, ठीक ना। अब आगे तो जो काव्यखंड, आपको काव्यखंड याद रखना है, ठीक ना। इसमें 12 का मिला गया, ठीक ना। इस चैप्टर में बताया गया है कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। इस चैप्टर का मतलब कि इस चैप्टर का लेखक कौन है, तो राम नाम, राम नाम, यहाँ पर राम और नाम दिखाई दे रहा है। यानी कि जो भी हमारे गुरु लोग होते हैं, संत लोग होते हैं, सिख लोग होते हैं ना गुरु, तो वो गुरु लोग क्या बोलते हैं, हमेशा राम नाम याद रखते हैं और बोलते रहते हैं। जैसे कि गुरु जो होते हैं, जैसे बुढ़े जितने भी गुरु हैं, चाहे जितने सिख में गुरु होंगे, हमेशा राम नाम राम नाम राम नाम लेते रहते हैं। यानी कि हमेशा राम का नाम कौन लेता है, याद रखना है गुरु लोग, यानी कि गुरु नानक हो जाएगा। राम का नाम कौन लेते हैं बाबू, राम नाम कौन लेते हैं, राम नाम कौन लेते हैं, तो गुरु लोग। कौन हो, तो गुरु नानक हो जाएगा। चलो यहाँ पे याद रखना है कि राम का नाम गुरु या संत लेते हैं, संत थोड़ी यहाँ पे गुरु याद रखे ना, तो हमेशा राम का नाम कौन लेते हैं, तो गुरु लोग लेते हैं। नेक्स्ट आइए, देखिएगा प्रेम ऐनी श्री राधिका, प्रेम ऐनी श्री राधिका, ठीक ना। तो प्रेम ऐनी श्री राधिका में देखा जाए कि राधिका यहाँ पे नाम लिखा है, राधिका, ठीक ना। तो राधिका में जो हमारे रसखान जो चैप्टर का राइटर है इस पाठ का, रसखान कहते हैं कि राधिका क्या है, खजाना है प्रेम का। जैसे कि खजाना की, प्रेम के खजाना किसको कहा गया है, राधिका, यानी कि राधा को कहा गया। कि हम कौन कहते हैं, तो हमारे रसखान कहते हैं। चित्रचोर किसे बोलते हैं, तो कृष्ण को बोलते हैं। और राधिका का बोला जाता है, तो प्रेम की खजाना, यानी कि माना जाए कि सबसे ज्यादा रस, मतलब रस, प्रेम का रस किसमें मिलता है बाबू, तो याद रखना है राधिका में, यानी कि रस खान हो जाएगा, ठीक ना। प्रेम में ही क्या होता है, रस का खान होता है, यानी कि प्रेम यानी श्री राधिका, यानी कि प्रेम में क्या मिलता है वो, तो रस का खान। रस के खान का मतलब होता है ना, रस मतलब रस, मतलब प्यार का रस, प्रेम का रस, रस हो गया। लेकिन खान मतलब होता है जिसके ज्यादा, जिसमें रखा जाए ज्यादा मिलता हो, उसको बोलते हैं खान। तो जहाँ सबसे ज्यादा रस, प्रेम का रस कहाँ है, तो रस खान में। किसके पास है, तो राधिका में है। तो राधिका में क्या है, तो प्रेम का रस ज्यादा है, यानी कि रस खान हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट लिखा है अति सुधो स्नेहो को मारो। अति सुधो, अति मतलब ढेर, मन में, ठीक ना। अति मतलब मन में हो गया, सुधो स्नेहो को मारो, स्नेह को मारो। एक होता है स्नेह, स्नेह मतलब स्नेहा का मारा, ठीक ना। ऐसा याद रखिए लोग, एक ट्रिक याद करके रखिए। स्नेह मतलब कौन चीज, स्नेहा का मारा, ठीक ना, स्नेहा यहाँ पे याद रखिए, ठीक ना। अति मतलब धन से, ठीक ना, स्नेहा को मारो, यानी कि जब कोई दुश्मन मार खाता है, यानी मारा मतलब मारा, ठीक ना। तो जब कोई दुश्मन मार खाता है तब बहुत आनंद आता है। आनंद आने का मतलब होगा कि जब अपना कोई विपरीत कोई दुश्मन हो, या अपना जिससे आप जलन लगते हैं, किसी को चाहते नहीं, आप उसको चाहते हैं पीटना मारना हमेशा, और वो पिटाने लगे तब क्या आएगा, काफी ज्यादा आनंद आएगा, धन में आनंद
घन आनंद मतलब काफी ज्यादा आनंद आने लगा और मजा आने लगा, इसलिए उसको बनेगा क्या, स्नेहा जो पिटाती है, याद रखना जब भी स्नेहा अति शुद्ध स्नेहा को मारा, स्नेह को मारा, स्नेह मतलब मान लीजिए स्नेहा, जब भी स्नेह पिटाती है तो क्या आता है, आनंद आता है, क्या आता है, आनंद आता है, और कोची में आता है वो तो घन में आता है, घना आनंद, घना आनंद, ठीक है। तो जब भी स्नेह पिटाती है तो क्या आता है, वो आनंद आता है, कैसा, घन में, याद रखना है। चलो नेक्स्ट लिखा है स्वदेशी। स्वदेशी मतलब खुद का देश की बात कहा जा रहा है यहाँ पे, स्वदेशी मतलब अपने खुद के देश की बात हो रहा है ना। तो स्वदेशी मतलब होता है कि जब भी अपना देश की बात हो तो प्रेम आएगा मन में, दिल में, कैसा आएगा, प्रेम जाएगा, प्रेम आएगा, है ना, प्रेम आएगा भी धन में आएगा, अधिक मात्रा में हमारे प्रेम आएगा, है ना। जब भी अपना स्वदेशी मतलब स्व मतलब स्वयं, देशी मतलब देश, है ना। तो स्वयं देश की जब बात आए तो कैसा आता है, प्रेम धन में आता है। जब भी अपने देश की बात में होता हो तो क्या मन में प्रेम आता है, कैसा आता है प्रेम, तो धन याद लिखा है ना, आपको धन याद रखना है, लेकिन प्रेम धन में आता है, प्रेम धन समझ जाइए, ठीक ना। चलिए जब अपने देश के बाद आए तो कैसा आएगा, प्रेम आएगा, किसमें, तो धन में, ठीक ना। अब यहाँ पर भारत माता, भारत माता, यहाँ पर देखिए यहाँ माता दे रहा है, आपको मालूम होगा कि माता और पिता, पिता और माता, ठीक ना। माता, जो माता है यह बताइए कि फीमेल है कि मेल है, आप लोग बता सकते हैं कि यहाँ क्या है बाबू, तो मेल है यानी कि पुरुष है, या महिला यानी कि फीमेल है, ठीक ना, फीमेल है, ठीक। अब बताइए फीमेल का नाम सुमित्रा हो सकता है या मेल का, फीमेल को बताइए माता, भारत का माता, यहाँ पर याद रखिए कि भारत का माता कौन है, भारत का माता कौन है, तो सुमित्रा, कौन बाबू, सुमित्रा, याद रखें यहाँ पे सुमित्रा जो दिया है ना, तो भारत की माता कौन है, तो सुमित्रा, यानी कि सुमित्रा नंदन पंत भारत का माता यानी कि भारत माता, भारत माता है ना, तो भारत का माता कौन है, याद रखना है सुमित्रा, सुमित्रा कौन है वो, तो सुमित्रा, ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत हो जाएगा, यानी भारत की माता कौन है, तो सुमित्रा। चलिए नेक्स्ट लिखा है जनतंत्र का जन्म, जनतंत्र का जन्म यानी कि लोगों का मतलब जो होता है ना लोकतंत्र, आप लोग सोशल साइंस पढ़ेंगे, उसी तरह जनतंत्र यानी कि लोगों का तंत्र यानी लोगों का राज्य, ठीक ना, उनका जन्म। यहाँ पे जब भी जन्म तंत्र, जनतंत्र लिखा है ना, तो जनतंत्र का जन्म होता है वो कब होता है, तो दिन में होता है, कब होता है, दिन में, यानी कि जनतंत्र का जन्म कब होता है, तो दिन में। और या ऐसे याद रख सकते हैं कि रवि सिंह एक व्यक्ति है, क्या नाम है बाबू, एक रवि सिंह व्यक्ति है, यहाँ पे यहाँ पे रवि सिंह व्यक्ति है, ठीक ना, तो इनका रवि सिंह है, यहाँ रवि सिंह है, इनका एक पुत्र जन्म लेता है, इनका एक पुत्र जन्म लेता है जिसका नाम होता है रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर, इनका क्या नाम रहता है, रामधारी, रामधारी सिंह दिनकर, दिनकर का नाम रहता है पुत्र का, जन्म लेता है बाबू कब, तो दिन में, कब बाबू, तो दिन में, यानी कि याद रखना है कि जो रवि सिंह है इनके पुत्र का जन्म कब हुआ था ना, दिन में। आपके उन पुत्र का नाम था रामधारी सिंह दिनकर, रवि सिंह यानी कि रामधारी सिंह है ना, इनके पिता क्या नाम है, तो रवि सिंह नाम है, और उसका पुत्र क्या नाम है, तो रामधारी सिंह नाम है, और कब जन्म हुआ है, तो दिन में, यानी कि जब जन्म की बात आएगा, जब जन्म की बात आएगा तब याद रखना है जनतंत्र की जन्म की जब बात होगा तब याद रखना है कि जनतंत्र की बात देखिए कभी पीडीएफ कट गया, ठीक ना, इसलिए फिर से पुनः खोल कर बनाना पड़ता, लेकिन आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा, पीछे करके देख लीजिए। यहाँ पे जन्म बनाए थे रवि सिंह, एक यहाँ बनाए थे हम रामधारी सिंह दिनकर, यहाँ पे चित्र बनाए थे, उनका जन्म हुआ था दिन में, इसलिए याद रखना है कि रामधारी सिंह दिनकर, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर का पिता क्या नाम है, याद रखना है आप लोग को कि उसका पिता क्या नाम है वो, तो रवि सिंह नाम है, उनका जन्म कब हुआ था, तो वो दिन हुआ था, यानी कि जन्म जहाँ बात आएगा था दिन याद रखना, जन्म कब होता है, वो किसी का भी जन्म कब होता है, तो दिन में, बस इस बात को टेक्निक याद रखना है, किसी का भी जन्म कब होता है, तो दिन, जहाँ जनतंत्र का जन्म आएगा वहां पर रामधारी सिंह दिनकर मान दीजिएगा, बात खत्म कर हटाइए। तो नेक्स्ट देखिए लिखा है हिरोशिमा, क्या लिखा हुआ, हिरोशिमा, हिरोशिमा का मतलब होता है हीरो सीमा, हीरो का
तो सबसे अच्छा हीरो, यानी कि अगर आप कोई फिल्म देखते हैं तो कौन सा हीरो पसंद करते हैं? हीरो। हीरो आप लोग याद रखना है कि अजय देवगन, अजय देवगन एक होता है ना अजय, अजय देवगन, देवगन आपको याद रखना है आपको कौन सा हीरो पसंद है? अजय देवगन। कौन बाबू? अजय देवगन। यानी कि जब भी हीरो की बात आए, हीरो सीमा, आप किसका फिल्म देखना पसंद करेंगे? अजय देवगन। अजय का मतलब हो गया अज्ञे, अजय से बन गया कौन सी बाबू? अज्ञे। याद रखिए अज्ञे, यानी कि अजय का मतलब क्या हो जाएगा? अज्ञे। टेक्निक याद रखिए यहाँ पे अज्ञे, जहां अजय दिखाई देगा यानी हीरो की बात दिखाई, हीरो दिखाई हीरो सीमा, तब किसका फिल्म देखना चाहिए? कौन आपका हीरो पसंद है? अजय देवगन। अजय देवगन अज्ञे, यानी कि यहाँ पर लिखे सहित, उसका नाम हो जाएगा सचिता, सचित दानंद, हीरानंद वात्स्य, ठीक ना? इसका पूरा नाम है, न तो एक अलग से नाम दे दिया है अज्ञे जी, अज्ञे, ठीक ना जी? तो सचिदानंद, हीरानंद, वात्स्य, यज्ञ, इनका पूरा नाम है वास्तविक। यानी कि हीरो सबसे अच्छा कौन है? अजय देवगन है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट टाइम लिखा है एक वृक्ष की हत्या है, पिछला याद रखना है कि कौन से हीरो, हीरो कौन सा पसंद आपको? तो अजय देवगन। नेक्स्ट आइए आप लिखा है एक वृक्ष की हत्या, एक वृक्ष यानी वृक्ष की जब भी हत्या, हत्या करना मर्डर समझ लीजिए, यानी कटाई वटाई की बात हो रहा है, ठीक ना? जब भी वृक्ष की हत्या होता है, जब भी कटाई होता है तो कोई आता है बचाने के लिए। उसी तरह यहाँ पे हमारे जो आप लोग महाभारत देखे होंगे, जो भी यहाँ पे इनको देखे होंगे, प्रभु नारायण है, एक भगवान जो है ये कौन है? वो नारायण है। कौन है वो? नारायण है। प्रभु भगवान क्या है? नारायण है। तो क्या करते हैं? हमेशा नारायण 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 करते हैं, और कहीं ना कहीं यहाँ प्रभु प्रभु आपके बारे में ये बात हो रहा है, वो बात हो रहा है, क्या बात वहां पहुंचाते, वहां बात यहाँ पहुंचाते हैं, कि इधर से उधर बात करते रहते हैं और लगातार। लेकिन एक बार ये बढ़िया काम किए ये हम कि आते हैं और आकर आप पेड़ जो कट रहा था आपको बचाते हैं। कि कौन बचाते हैं बाबू? तो नारायण, प्रभु नारायण, नारायण याद रखना है, ठीक ना? जो भगवान नारायण है आते हैं, जब भी वृक्ष की हत्या होता है कहते हैं नारायण नारायण नारायण, कहीं काट रहे बालक, ऐसा करते हुए बचा देते हैं। यानी कि एक वृक्ष की हत्या, जब भी वृक्ष की हत्या होती है कौन बचाते हैं? तो कुंवर नारायण, कुंवर नारायण, इतना याद रखना है ना? एक वृक्ष की हत्या जब होगी तो कौन बचाएंगे? कुंवर नारायण बचाएंगे आकर। ओके, यानी कि वृक्ष की हत्या पर भगवान नारायण आते हैं रोकने के लिए। यानी जब भी वृक्ष की हत्या होगी तो कौन रोकेंगे? नारायण, नारायण कौन बोलते हुए आएंगे? प्रभु भगवान आएंगे, नारायण। उसमें लिखा है कि हमारी नींद, आप देख रहे हैं नींद लिखा है हमारी नींद, जैसे कि आप सोए हुए हैं, आपको नींद में क्या होता है? मच्छर जो होता है, मच्छर डंग मारता है, मच्छर आता है, जैसे आप सोए हैं, आप आएगा मच्छर बैठ गया, काट दिया, चला गया, आपको पानी नहीं चला गया, आप सोए हैं, आपके ऊपर मच्छर कितना बैठा था, कितना काट के चला गया। इसलिए क्या होता है कि डंग मार देता है। कौन सी मारता है? तो मच्छर मारता है। कब मारता है? तो सोए में, नींद में मारता है, ठीक ना? तो नींद से क्या याद रखना है? डंग, यानी कि हमारी नींद लिखा है ना जी, तो नींद में क्या होता है? डंग मारता है, मच्छर इनके वीरेन डंगवा। और यहाँ से दूसरा यहाँ पर वीर, वीरेन लिखा है ना, तो वीरेन के वीर है। देखिए वीर लोगों को नींद नहीं आती है, चाहे नींद नहीं आती, किन लोगों का? वीर लोगों का। यानी कि दो ट्रिक इसमें है, नींद में मच्छर डंग मारता है, यानी कि नींद में हमारा क्या होता है? तो डंग मारने लगता है, यानी डंगवार, या वीर लोगों को नींद नहीं आता है। ओके, वीर लोगों को नींद नहीं आता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे लिखा है अक्षर ज्ञान, अक्षर ज्ञान, ठीक ना? वो इसका ट्रिक क्या लिया है? अनामिका को अक्षर का ज्ञान नहीं है। ऐसा बात नहीं है कि जो राइटर है और लिख दे और इनके पास ज्ञान नहीं है, लेकिन टेक्निक याद रखना है कि यह अक्षर ज्ञान, जैसे कि अनामिका के पास अक्षर का ज्ञान नहीं है। एक अनामिका लड़की के नाम है, आपके गांव में आपके आसपास में किसी का नाम होगा, आप उसको याद रखिएगा। उसके पास दिमाग तो है बट अक्षर का ज्ञान नहीं है, अक्षर ज्ञान नहीं है। यानी कि अक्षर ज्ञान किनको नहीं है? अनामिका को अक्षर ज्ञान नहीं है। अक्षर ज्ञान किनको नहीं है? अनामिका को अक्षर ज्ञान नहीं है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे लौट कर आऊंगा फिर, लौट कर आऊंगा फिर, यानी कि लौट कर आऊंगा, जैसे कि आप कहीं जाते हैं, घर से निकलते हैं तो बाय बाय टाटा बोलते हैं, कहते हैं कि फिर मिलूंगा, फिर आऊंगा। चाहे आप लोग ट्रक के पीछे देखा हुआ कि फिर से मिलूंगा, जिंदगी में आपका फिर मिलूंगा, जो शायरी लिखा होता है, उसी प्रकार से यहाँ कहता है कि फिर मिलूंगा, यानी कि जीवन रहा तो फिर मिलूंगा, जीवन रहा तो फिर मिलूंगा। जीवन से याद रखना है जीवनानंद दास, है ना? जीवनानंद दास, यानी कि लौट कर आऊंगा फिर, राइटर का नाम है तो जीवनानंद दास। नेक्स्ट टाइम लिखा मेरे बिना तुम प्रभु, मेरे बिना तुम प्रभु। इस पाठ में प्रभु एक लड़का बालक है,
भक्त है, बालक नहीं मतलब भक्त है और बोलता है प्रभु से, हे प्रभु अगर हम ना रहे, आप नहीं है, हम नहीं है, हमारा अस्तित्व नहीं है तो आपका भी अस्तित्व नहीं है, अगर हम आपको पूजा ना करें तो आपको मतलब मानवता सम्मान नहीं मिल पाएगा। एक बात बोलता है कौन है वो? एक भक्त बोलता है किनसे? अपने प्रभु से बोलता है। उसी में प्रभु अगर ट्रिक्स याद रखना है, जब भी कोई बोलता है कि मेरे बिना तुम प्रभु, तो कभी भी अपने से भगवान को तुम नहीं बोला जाता है, कभी भी क्या बोला जाता है तो जी बोला जाता है, प्रणाम प्रति करना जाता है। लेकिन जब तुम बोल दोगे किसी के, जैसे कि हम आपके टीचर है और कभी आप आए कहेंगे जी सर प्रणाम, आप खुश रहेंगे, चलो नमस्ते, खुश रहिए, अच्छे रहिए। लेकिन आप आइएगा कहेंगे तुम सर कैसे हो, तो पता है गुस्सा आएगा कि नहीं, देखो तुम बोल रहा है कैसे हो, तो तुम नहीं, तुम एक अलग लैंग्वेज होगा, तो तुम नहीं बोलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे भक्त जो है बोलता है मेरे बिना तुम प्रभु, तो जब तुम बोलता है जिस तरह आप हमको तुम बोलिएगा तो हम तो गुस्सा हो गए, उसी तरह भगवान भी गुस्सा हो जाते हैं, बोलते हैं रे नर। रे नर का मतलब क्या आता है जानते हैं? नर मादा। तो रे नर मतलब जो लड़का बोल रहा है उसे बोल रहे हैं रे नर। रे नर मारिया, मारिया मतलब मारना, रे नर मतलब मारना। कट गया यार, कैसा ही कट जा रहा है हमारा। तो यहाँ पीडीएफ पढ़ चुका था, थी ना, देखिए लिखा है मेरे बिना तुम प्रभु, तो जब भी तुम बोलिएगा तो प्रभु गुस्सा में हो जाएगा, बोलेंगे रे नर मारिया, मारिया मतलब मारबो, क्या मारे ना, ठीक ना, रील का मतलब समझ जाइए आप लोग, ठीक ना, यानी कि रे नर मारबो यानी कि आपको मारे, ठीक ना। तो आप रे तेरे बोलिएगा तो मारे, इस तरह बात बोलते हैं प्रभु, तो रे नर मारबो, ठीक ना। रील के नेक्स्ट देखिए वहाँ पे गजली जो है खत्म हुआ। अब यहाँ पर वणिका जो चैप्टर है चालू होते हैं, वणिका जो बुक है उसमें से 5 चैप्टर है और 5 के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पे, ठीक ना। तो लिखा है दही वाली मगम्मा, दही वाली मगम्मा, ये किस भाषा में लिखा गया है? तो कन्नड़ भाषा में। और कौन लिखा है? श्रीनिवास लिखा है। निवास मतलब होता है बाबू गाँव, याद रखिए निवास मतलब क्या होता है? गाँव। निवास मतलब क्या होता है? गाँव। और जब भी दही बेचा जाता है तो गाँव में बेचा जाता है। कहाँ बेचा जाता है वो? तो गाँव में। अब दही लिया शहर में तो बेच सकते हैं, लेकिन बात बताया जा रहा है कि औरतें जो होती है कहाँ बेचते दही? गाँव बेच सकते हैं। अब आइए शहर में मुड़ी पर रखकर बेचने के लिए, ऐसा तो नहीं देखा होंगे, चाहे देखे भी होंगे तो कोई घर का पेरेंट्स कोई भी होगा मेल लाएगा, फीमेल नहीं लाएगी, लेकिन फीमेल है तो गाँव में बेच सकती है जाकर दही को। यानी कि दही बेचने वाली मगम्मा या मगम्मा आपको दिए देखने के रहे कि मगम्मा एक औरत है। क्या है बाबू? औरत है। क्या है? औरत है। तो औरत कहाँ जाएगी दही बेचने के लिए? भाई हमारे निवास में जाएगी, यानी कि गाँव में जाएगी। आप लोग याद रखना है फीमेल कोई क्या करे, गाँव में काम कर सकती है, बाहर जाएगी तो इतनी दिक्कत हो सकता है। बट मगम्मा जो है यहाँ पे लिखा है, मगम्मा एक औरत है, दही बेचने के लिए कहाँ जाती है? तो श्रीनिवास की। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव याद कर लीजिए, ठीक है। तो जाती है लेकिन ऊपर रख जाती है, इस पर रखने के लिए रख कर मटका में होता है जाकर बेचती है। तो इस पर रख कर बेचती है तो इसको दही कान में लग जाता है। कहाँ लग जाता है वो? कान में। इसलिए क्या कॉर्नर हो जाएगा, यानी कि दही बेचते टाइम किसमें लगता है? कान में। क्या हो जाएगा? कॉर्नर हो जाएगा। हमको थोड़ी स्पीड में बता कर खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि बार बार लाइन में कट जा रहा है तो दिक्कत हो रहा है, ना। तो इसको याद रखना है कि दही बेचने जाती थी मगम्मा, कहाँ जाती थी? निवास में, गाँव में। और यहाँ बेचती थी दही बेचती थी किस भाषा में लिखा गया? तो कन्नड़ भाषा में लिखा गया। जो श्रीनिवास ये लेखक है, लेखिका है, लेखक नहीं लेखिका है। लेखिका को माँ जी बोलती थी। माँ क्या बोलती थी? दही वाली मगम्मा क्या बोलती थी? माँ जी बोलती थी। और लेखिका को क्या देती थी? दही देती थी। क्या देती थी? दही। यानी कि हमेशा जब जाती थी श्रीनिवास क्या देती थी? दही देती थी। और श्रीनिवास को क्या बोलती थी? तो माँ बोलती थी। क्या रखना है। नेक्स्ट देखिए लिखा है घाते विश्वास। घाते विश्वास इस पाठ में बताया गया है कि बाढ़ बहुत काफी ज्यादा आता है, जिससे लोगों को विश्वास हट जाता है। किससे हट जाता है? इस उनके गांव में चंडेश्वर मंदिर होता है, ठीक ना। इस सहज बात है कि चंडेश्वर मंदिर होता है इस पाठ में। उसी पाठ पर से इनका क्या हो गया? विश्वास हट जाते हैं। इससे क्या हो गया? घाते विश्वास बन गया एक चैप्टर। यानी कि घाते विश्वास एक गांव में जो चंडेश्वर मंदिर होता है उसमें से 7 लोगों का विश्वास टूट जाता है, कि ढह जाता है। टूट यानी कि ढह जाता है। किस पे से ढह जाता है? तो चंडेश्वर मंदिर पर। यानी कि पूछा जाएगा घाते विश्वास में गांव में कौन सा मंदिर था? चंडेश्वर मंदिर था। और कितने लोगों का विश्वास टूटा था? 7 लोगों का। 7 कोड़ी होता। इस चैप्टर का नाम कौन है? लेखक कौन है? घाते विश्वास कौन लेखक हो जाएंगे? 7 कोड़ी होता है। कितना लोगों का विश्वास टूटा था? 7। कितने लोग ढहा था विश्वास? 7 लोगों का। किससे हटा था? चंडेश्वर मंदिर से। चंडेश्वर मंदिर उनको रक्षा नहीं करती, इसलिए उनको विश्वास हो जाता है। लिखा है माँ। तीसरा बात है माँ। माँ कितना प्यारा शब्द है। यह शब्द गुजरात में लिखा गया है। इसको कौन लिखे थे? ईश्वर पटेल लिखा है। यानी कि यहाँ देखिए ईश्वर
तो जो माँ शब्द है ईश्वर से भी बड़ा है, माँ शब्द ईश्वर से भी बड़ा है, यानी कि माँ हमारी, जबकि किसी का भी माँ ईश्वर से बड़ी है, यानी पहले सब भगवान के पहले आते हैं, पहले माता पिता, उसके बाद कोई भगवान, यानी कि कोई भी ईश्वर से बड़ा कौन है, पहले माँ है उसके बाद ही कोई है, ठीक है, यानी माता पिता कोई भी, उसके बाद कोई भगवान, तो जो भी है आप भगवान मानने वाले भगवान मानते रहिए, कोई बात नहीं, बट पहले माता पिता, यानी कि माँ से बड़ा कौन भगवान है, सॉरी माँ से ईश्वर से बड़ा कौन माँ चीज जानता है, हमारी माँ है, क्योंकि माँ ईश्वर से भी बड़ी है, इतना बात को याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं नगर, नगर यानी कि नगर चैप्टर है। नगर एक आप लोग जानते हैं कि जगह, मान लीजिए नगर एक मार्केट है और नगर में एक सुजाता लड़की है, यानी कि राइटर ये है, नगर के लेखक कौन है, सुजाता। सुजाता लड़की की लड़का है, मतलब मेल है, लेकिन नाम दिया है सुजाता, लेकिन सुजाता की याद रखिए लड़की है, ठीक ना। तो नगर में कौन लड़की आती है मार्केट करने के लिए, तो सुजाता जाती है, यानी कि नगर बाजार करने सुजाता जाती है। नगर मार्केट करने कौन जाती है, सुजाता जाती है। एक आया था नागरी लिपि, तो नगर नहीं था, नागरी लिपि, तो नागरी मतलब नगर में कौन लिपि, जिसके पास गुण होगा वो लिपि, तो गुणाकर मूल्य। ओके, नेक्स्ट यहाँ देख लीजिए, देखा धरती कब तक घूमेगी, मतलब अब कोई बात पूछता है धरती कब तक घूमेगी, जब धरती घूमने लगता है, भूकंप आता है तो धरती घूमता है ना, तो आप बोलने लगते हैं दैया रे दैया, जैसे कि याद रखना है, ठीक ना। राजस्थानी भाषा में लिखा गया है, इसका लेखक है सांवर दैया। बाबू चलो कट गया तो कोई बात नहीं, कौन बाबू है, सांवर दैया। तो सांवर दैया इसका लेखक का राइटर है। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी हमारे गांव में जब भी भूकंप आता है, जब भी आता है, तो जब धरती घूमने लगती है तो लोग बोलने लगते हैं दैया रे दैया, दैया रे दैया, लोग चिल्लाने लगते हैं, क्या बाबू तो दैया रे दैया, कब तक घूमी रे दैया ना। तो एक सांवर दैया इस पाठ का लेखक है। तो मैंने 3 बार वीडियो बनाते टाइम 3 से 4 बार पढ़ चुका है, कितना बार प्रयास करा गया, मतलब आ रहा है, भाग रहा है, पढ़ रहा है, ज्यादा देर चलने के चलते सिस्टम तो दिक्कत हो रहा है, ठीक ना। आप लोगों को समझ आया कि नहीं, इस बात का आप लोग कमेंट में जरूर बताना है और अपने दोस्तों में शेयर करना है, ताकि उनका भी एक वीडियो से उनका लाभ हो सके। तो प्यार बच्चों, हम यही वीडियो को स्टॉप करेंगे, आप लोग बताइएगा कमेंट में कि हमारा पढ़ाने का तरीका कैसा रहा और आपको समझ कितना आया, ठीक ना। अगर इस वीडियो में से अगर आपको फायदा कुछ हुआ होगा, जैसे कि आपको लगा होगा अच्छा क्लास, अगर आपको समझ आया होगा, इसका नोट्स चाहते हैं लेना, आप लोग हमारे नंबर पे मतलब कि कनेक्ट कर सकते हैं आप लोग, और हमारे पास कॉल करके हमसे बात करके आप लोग नंबर से ले सकते हैं, ठीक ना। आप डिस्क्रिप्शन गए तो मिल जाएगा, अपने नोट्स को प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है प्यार बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।